और जब भी एनर्जी डायग्राम आप किसी मॉलिक्यूल का बनाओगे तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि उसकी स्टेबिलिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और बॉन्ड ऑर्डर। तो आज इन्हीं पॉइंट पे हम लोग अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस तरह के वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो हम बात करते हैं एनर्जी डायग्राम किस तरह बनाए जाते हैं। मैं सबसे सिंपल मॉलिक्यूल लेता हूं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो देखिए दोस्तों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बोलती है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होते हैं तो उतने ही नंबर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ये हाइड्रोजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये दूसरे हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और जो कि 1s ऑर्बिटल में होता है। अब ये दोनों ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे और दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे इस तरह से, एक ऑर्बिटल ये और एक ऑर्बिटल ये। अब देखिए दोस्तों, इस ऑर्बिटल को मैंने ऊपर लिखा है, इसको नीचे लिखा है। अगर मैं कुछ इस तरह का एनर्जी बैरियर बनाता हूं तो जो ऊपर ऑर्बिटल लिखा है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है और जो नीचे ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम होती है। तो जो नीचे वाला ऑर्बिटल है उसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी कम है, और जो ऊपर वाला ऑर्बिटल है इसको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज्यादा हो। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं सिग्मा। क्योंकि s ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होंगे तो दोनों एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, इसीलिए ऑर्बिटल का नाम भी सिग्मा हुआ। और 1s मिलने वाले ऑर्बिटल s है, इसीलिए इसका नाम हुआ सिग्मा 1s ऑर्बिटल। तो जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार 1s, स्टार का मतलब ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। अब देखिए दोस्तों, हर किसी एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन 2 हैं। तो वो दोनों के दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इस तरह से आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के फिलिंग का जो सिस्टम है वो हमेशा ऐसा होता है कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम थी, इसीलिए दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरेंगे। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचेंगे तब जाके वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे। यहाँ पर केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए दोनों के दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ गए। अब इसमें 3 चीजों के बारे में पूछा जाता है। पहला कि इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, दूसरा की स्टेबिलिटी कितनी है, और तीसरा इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है। इन तीनों को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ मेथड सीखने पड़ेंगे। तो वो मेथड आपको मैं बता देता हूं। मैं एक सिंबल लिखता हूं Na। Na का मतलब होता है नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा सिंबल है Nb। Nb का मतलब होता है नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए दोस्तों, अगर आपको Na और Nb के बारे में पता चल जाए तो आप बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी को आसानी से पता कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया, यानी ये Na और ये Nb। अब अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर पता करना है तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है 1/2 Nb माइनस Na। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों कैसे, 1/2 इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो है 2, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इस तरह आ जाएगा, यानी 2/2 इक्वल टू 1। तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब 2 एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर पता करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ Na और Nb। दूसरा है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के लिए हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं। अगर Nb और Na दोनों इक्वल हुए तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं बॉन्डिंग से तभी भी मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। मॉलिक्यूल स्टेबल तभी होगा जब Nb की वैल्यू Na से ज्यादा होगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज्यादा होने चाहिए, तभी जाके मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो इस केस में आपको क्या दिख रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो Nb की वैल्यू Na से ज्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी होती है, यस इट इज स्टेबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो 2 चीजों पे डिपेंड करती है, एक पैरामैग्नेटिक और दूसरी डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब मॉलिक्यूल मैग्नेटिक फोर्स से अट्रैक्ट होता है, और डायमैग्नेटिक का मतलब मॉलिक्यूल मैग्नेटिक फोर्स से
रिपेल होता है। तो पैरामैग्नेटिक कब होगा? जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरह से अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपको कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलता है तो उस मॉलिक्यूल का नेचर पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में मिलते हैं इस तरह से तो मॉलिक्यूल का नेचर डायमैग्नेटिक होगा। तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की कंडीशन को देख के ये पता कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसका मतलब जो H2 मॉलिक्यूल है वो डायमैग्नेटिक है। इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी और बॉन्ड ऑर्डर का पता करते हैं। आपको एक तो पहले एनर्जी डायग्राम बनाने आने चाहिए, और Na और Nv की वैल्यू कितनी होती है ये आपको मालूम होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन पेयर है या अनपेयर्ड कंडीशन में है ये आपको पता चल जाए तो इन तीनों प्रॉपर्टी को आप आसानी से पता कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, आप इसको लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।